हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय और फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल महाकाल क्लासेस। दोस्तों, कल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा था, पढ़ा रहा था आपको। तो उसी टाइम पर टेक्निकल इश्यू होने के कारण वीडियो को मुझे उसी टाइम पे पॉज करना पड़ा और मैं लास्ट में आपके सामने अभिवादन भी नहीं कर सका। तो इसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। बाकी अपना जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने डाल दिया है, तो उसी वीडियो के आगे का जो वीडियो है जो 5-10 मिनट का और कुछ टॉपिक बचा है उसी क्वाड्रेंट से संबंधित, वो उस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं अपन। उसके बाद में अपन करेंगे, मैंने आपको बताया कि बेसिक पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी बेसिक मैंने आपको बताया उन सभी बेसिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी की एक पीडीएफ लेके आऊंगा, जैसा कि आप सभी को बताया था मैंने। और वो पीडीएफ जो लेके आ रहा हूं उस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस होंगे 60-70 के आसपास उनको करेंगे और उनको एक अच्छे मेथड से करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पुटअप करता है और कैसे उन क्वेश्चंस का चंद सेकंडों में क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो प्लीज आपका पूरा ध्यान मेरे बोर्ड पे होना चाहिए। और आपको मैं कल बात समझा रहा था, उस बात को समझाते समझाते बीच में ही मेरे लाइट जाने के कारण मैं आपको बात बता नहीं पाया। तो दोस्तों, आपका ध्यान होना चाहिए मेरे बोर्ड पे। देखिए दोस्तों, कल मैं आपको क्या बता रहा था, कल मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था क्या, cos 210 डिग्री का बताया था। कौन से मैंने आपको कहा कि बताइए मुझे कि cos 210 डिग्री की वैल्यू क्या है, cos 210 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये बात कही थी मैंने। क्वेश्चन था कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, बताइए कि cos 210 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो मैंने बताया आपको इसकी वैल्यू क्या आई थी। तो आप लोगों से इसकी वैल्यू आई थी माइनस का √3/2 आई थी, जो आपको मैंने बताया था। इसको सॉल्व करके आप अच्छे प्रकार से वहां से देख भी सकते हैं कि कैसे बताया था। इसके आगे क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा था दोस्तों, इसके आगे क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा था, उस क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या डिस्कस कर रहा था। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था कौन सा दोस्तों, tan 225 डिग्री, क्या tan 225 डिग्री ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था मैं, क्या tan 225 डिग्री का मान क्या होता है। अब दोस्तों, tan 225 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों कई विद्यार्थियों के, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में यह भ्रम होता है कि सर हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, या कईयों को आता भी है तो कईयों के लिए बहुत इजी भी है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत इजी है कि tan 225 का मान क्या होगा ये बहुत इजी है। ये सेम उसी प्रकार से इजी है जिस प्रकार से आप अभी आपको मैं कह दूं कि मुझे बताइए tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो आप बोलोगे सर tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्यों, आप देखते ही क्यों बता देंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपने टेबल पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी है आपने, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपने पढ़ा है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस साइन, कॉस, टैन, कोट, सेक, कोसेस, इन सभी की वैल्यूज फटाक से देख के बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है लेकिन हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कौन कौन से एंगल है, तो आप बोलोगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर एंगल केवल 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री। लेकिन सर हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में तो क्या ये एंगल तो नहीं है, कौन सा एंगल 225 डिग्री तो नहीं है। अब एंगल 225 डिग्री नहीं है दोस्तों, तो इस एंगल को कैसे फाइंड करते हैं, इसका क्या तरीका है वो देखिएगा दोस्तों। जब भी आप ऐसा कोई भी एंगल देखें, जब भी आप ऐसा कोई भी एंगल देखें जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, जैसे अपने को इस क्वेश्चन में कौन से एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप बोलो 225 डिग्री जब भी आप ऐसा कोई एंगल देखें, जब भी आप ऐसा कोई कोण देखें जो कोण अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल से संबंधित नहीं हो, अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कितने कोण होते हैं, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है और एक होता है 45 डिग्री, ये होते हैं क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ। लेकिन क्या अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 225 डिग्री का कोण होता है, तो आप बोलोगे सर नहीं होता। तो जब भी आपको ऐसा कोण देखो जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो आपको क्या करना है आपको क्या करना है, इस प्रकार की कोण को देखने के बाद में इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप है वो स्टेप ये है दोस्तों कि जो 225 डिग्री है उस 225 डिग्री को आप यहां पे लिख लीजिए, बार के कितना 225 डिग्री लिख लिया दोस्तों। अब इस 225 डिग्री को सोचिए कि इस 225 डिग्री, ये जो 225 डिग्री है, ये जो 225 डिग्री है वो क्या है। अब देखिएगा 225 डिग्री लिखने के बाद में दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है क्या, आप देखिएगा दोस्तों, आप 0 डिग्री देखते हो, मैंने कहा था क्या क्वाड्रेंट में, तो आप बोलोगे हाँ सर, एक मैंने कहा था 90 डिग्री, और एक मैंने कहा था 180 डिग्री, और एक मैंने कहा था 270 डिग्री, और एक मैंने कहा था क्या 360 डिग्री। मैंने बताया था क्या, मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल
बताइए मैंने, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको क्वाड्रेंट का, चतुर्थांश का क्या इंपॉर्टेंस है, एक्स एक्सिस के बारे में जब बता रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि तो आप बोले क्या सर यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ये बात बताई थी क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इनमें से यहाँ पे 0 से 90 डिग्री एक पार्ट होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री दूसरा पार्ट होता है, 180 डिग्री से 270 तीसरा पार्ट होता है, और 270 से 360 डिग्री का एक चौथा पार्ट होता है। ये मैंने बात बताई थी, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो मुझे बताइए कि 225 डिग्री, ये जो 225 डिग्री है, मुझे बताइए ये कौन से पार्ट में बिलोंग कर रहा है? 225 डिग्री कौन से पार्ट के अंदर एग्जिट कर रहा है? तो आप बोलोगे सर यह हो रहा है अपने पास 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच। क्यों, मुझे बताइएगा दोस्तों। जो 225 डिग्री है वो क्या 180 से बड़ा है? तो आप बोलोगे हाँ सर 180 से बड़ा है। मुझे बताइए कि 225 डिग्री क्या 270 से छोटा है? तो आप बोलोगे हाँ सर 270 से छोटा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 225 डिग्री है वो कहीं ना कहीं 180 और 270 के बीच में आएगा। कहीं ना कहीं 225 डिग्री 180 से तो बड़ा है और 270 से छोटा है, इसलिए ये जो 225 डिग्री है वो कहीं ना कहीं इस तीसरे पार्ट में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये बात समझ में आती है या नहीं आती? तो आप बोलोगे सर आती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिएगा, अब अपने को देखना है कि 225 डिग्री कैसे हो सकता है। देखिएगा, आपको मैंने बात कही थी क्या, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर इसको 0 डिग्री प्लस का थीटा बोलते हैं, या मैंने कहा था कि 90 माइनस का क्या कहेंगे, 90 माइनस का थीटा डिग्री कहेंगे। एक बात मैंने कही थी यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, 90 डिग्री प्लस का थीटा कहा था। दूसरी बात मैंने कही थी 180 माइनस का थीटा कहा था। एक बात मैंने इसके लिए कही थी क्या, तो आप लोग से 180 प्लस का थीटा डिग्री, और मैंने कही थी इसके लिए कि यहाँ पे 270 माइनस का थीटा डिग्री, और मैंने कहा था इस क्वाड्रेंट को, तीसरा इस क्वाड्रेंट का नाम क्या होगा, तो आप लोग से 270 डिग्री प्लस का थीटा। और मैंने तीसरी बात कही थी कि सर इसको नाम बोल सकते हैं क्या, 300 डिग्री माइनस का थीटा डिग्री, 300 डिग्री माइनस का थीटा डिग्री। ये नाम दिए थे क्या? तो आप बोलोगे सर ये नाम दिए थे आपने, क्योंकि मैंने ये नाम दिए थे क्या? तो आप बोलोगे सर ये 0 डिग्री, ये जो है दो नाम यहाँ पे 0 प्लस थीटा, ये बताते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को, ये तीसरे क्वाड्रेंट को, ये चौथे क्वाड्रेंट को बताते हैं, जबकि ये बताते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को। ये मैंने बात बताई थी। अब मुझे बताइए दोस्तों, 180 में थीटा जोड़ रहा हूं मैं, 180 में थीटा जोड़ रहा हूं, तो 180 में थीटा जोड़ने पर वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो आप बोलोगे सर 180 प्लस थीटा यहाँ पे अपने तीसरे पार्ट को बता रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट को बता रहा है, तृतीय चतुर्थांश को बता रहा है। ये बात समझ में आती है दोस्तों? हाँ बिल्कुल। तो मुझे बताइए क्या 125 डिग्री का आप 180 प्लस का क्या 45 डिग्री नहीं लिख सकते? तो आप बोलोगे हाँ सर 225 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 प्लस का क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री, या इसको ऐसे भी तो लिखा था मैंने, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो क्या 180 डिग्री प्लस का थीटा डिग्री। और जहां पे थीटा क्या है, तो आप बोलोगे जहां पे थीटा है कितना, तो आप बोलोगे थीटा 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। तो मुझे बताइए ये 180 प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट को बता रहा है? तो आप बोलोगे 180 प्लस थीटा अपने को थर्ड क्या बता रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे जो 225 डिग्री है वो किसको बता रहा है? तो आप बोलोगे तीसरे क्वाड्रेंट को। किसको बताएगा? तीसरे क्वाड्रेंट को। तो दोस्तों क्या मैं इस बात को, ये 225 डिग्री है, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता कैसे 10, और मैंने कहा कि 180 डिग्री प्लस का क्या लिख दिया 45 डिग्री लिख सकते हो क्या? तो आप लोग लिख सकते हो। अब मुझे बताइए दोस्तों, मैंने यदि इसको ऐसे लिख दिया 180 प्लस का 45 डिग्री लिख दिया, तो मुझे बताइए दोस्तों आपने एक बात पढ़ी थी क्या? तो आप बोलोगे सर क्या, क्या आपने 10 180 प्लस का थीटा डिग्री, ये क्या होता है 10 180 प्लस का थीटा, ये क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों? tan थीटा होता है, प्लस का होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि मैंने कहा था कि 180 के अंदर कुछ भी 180 डिग्री वाली रेखा, 180 डिग्री वाली रेखा के अंदर कुछ भी कोण जोड़ेंगे या घटाएंगे, कुछ भी कोण जोड़ेंगे, या तो इसको ऊपर जाएंगे या इसको नीचे आएंगे, कुछ भी जोड़ेंगे या कुछ भी घटाएंगे और घटाएंगे, तो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन हमेशा चेंज नहीं होगा। फंक्शन हमारा tan यहाँ पे है तो यहाँ पे भी tan ही होगा। और ये बात, ये tan पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बात डिपेंड करेगी कि ये जो अपना फंक्शन है वो जिस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। तो मुझे बताइए 180 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं? तो आप बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट की। इसलिए यहाँ पे जो tan थीटा है, यहाँ पे जो tan थीटा है वो अपना इस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? तो आप बोलोगे सर tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तृतीय चतुर्थांश में हमारा होता है क्या? पॉजिटिव। यदि tan थीटा पॉजिटिव है, यदि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये बात मैंने कही थी। तो आप बोलोगे यहां से कही थी आपने बात, यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? तो मुझे बताइए यहाँ पे tan 180 प्लस का थीटा, मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या हुई? तो tan 180 प्लस का थीटा हुई। ये थीटा क्या है? तो आप लोग थीटा 45 डिग्री। तो इसको कैसे लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर हाँ tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। और ये प्लस क्यों आया? तो आप बोलोगे सर यहाँ से ऐसा प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस है। अब मुझे बताइए tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे सर प्लस का 1 होती है। क्या होती है? प्लस का 1।
क्या होती है? प्लस का 1। इसलिए दोस्तों जो tan 225 है, tan 225 जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर tan 225 डिग्री की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर +1 है। क्या है? +1। यहां से देख के आराम से बता सकते हैं दोस्तों। कैसे दोस्तों? कि क्योंकि tan 225 डिग्री को लिख सकता हूं tan 180 प्लस का 45, और tan 45 की जो वैल्यू होती है वही क्या होती है? +1 होती है। और इसका मतलब हुआ कि tan 45, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? इसका मतलब इन दोनों बातों से क्या समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री और बराबर है tan 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 225 डिग्री की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर +1, और tan 45 वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर +1 है। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। इस क्वेश्चन से अपने को एक बात समझ आई कि tan 225 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी? तो आप बोलोगे सर tan 45 डिग्री की भी होगी। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यदि नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा दोबारा रिपीट करिए और फिर से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये बात मैंने बताई आपको इस प्रकार से, लेकिन दोस्तों क्या ऐसा जरूरी है कि ऐसा ही हो? ऐसा भी तो हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि 225 डिग्री है, इस 225 डिग्री को ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं कि 270 डिग्री में यदि मैं 45 डिग्री घटा दूंगा, यदि 270 डिग्री में 45 डिग्री घटा दूंगा तो आएगा क्या? तो आप बोलोगे सर यदि 270 में से 45 डिग्री घटा दूंगा तो अपने पास में कितना आएगा? 225 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 225 डिग्री। तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं। कैसे दोस्तों? ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि tan 225 डिग्री को कैसे लिख सकता हूं? tan 225 डिग्री को ऐसा भी तो लिख सकता हूं। क्या? tan 270 माइनस का 45 डिग्री तो लिख सकता हूं सर। ये भी तो लिख सकता हूं ना कि tan 270 माइनस का 45 डिग्री, ऐसा भी हो सकता है। तो आप बोलोगे सर हो सकता है। यदि ऐसा हो सकता है दोस्तों तो मैंने एक बात उस टाइम पे फिर बताई थी, क्या? कि मैंने कहा था tan 270 माइनस का थीटा डिग्री हमें से क्या होगा? तो आप बोलोगे सर tan 270, मैंने कहा था कि 270 रेखा, ये जो 270 रेखा है, इस रेखा के इधर आऊं या इस रेखा के इधर आऊं, इस रेखा के इधर आने का, इस रेखा के इधर जाने का मतलब क्या है कि 270 में से 270 डिग्री में से यदि थीटा जोड़ू या 270 डिग्री रेखा में थीटा बिठाऊं तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan किसमें बदलेगा? मैंने कहा था कि tan हमेशा बदलेगा किसमें? कोट के अंदर। और यहाँ पे आएगा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? तो ये रहा थीटा। और मैंने कहा था ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? कोट थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये बात डिपेंड करेगा कि जो tan थीटा है वो अपना इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो आप बोलोगे सर tan थीटा अपना इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या है? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे जो कोट थीटा है वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात मैंने कही थी क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर। दोस्तों tan 270 माइनस का थीटा ये फॉर्मूला है, ये दोस्तों एक फॉर्मूला है जो मैंने बताया था, और ये भी एक फॉर्मूला है। तो tan 270 माइनस का थीटा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर प्लस का कोट थीटा होगा। तो इस बात को क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या कि tan 270 माइनस का 45 डिग्री क्या लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर प्लस का, और क्या लिख सकता हूं? कोट 45 डिग्री लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे हाँ से लिख सकता हूं। और मैंने कहा कि कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप सभी को पता है कि कोट 45 और tan 45 की वैल्यू सेम होती है। और क्या होती है? तो आप बोलोगे सर प्लस का 1 होती है। क्या होती है? प्लस का 1 होती है। तो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप बोलोगे सर समझ में आई। इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि tan 225 डिग्री को tan 225 डिग्री की वैल्यू और कोट 45 डिग्री की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, और वो कितनी होती है? 1 होती है। और यही अपना इसका क्या था? तो आप बोलोगे सर आंसर था। क्या था? आंसर था। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यदि नहीं आई तो वही तरीका है कि पीछे रिमाइंड करिए वो वीडियो को और फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? तो मैंने बताने की कोशिश करी कि tan 225 डिग्री को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं कि 180 प्लस 45 हो सकता है, और एक हो सकता है 270 माइनस का 45 डिग्री। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपको पता है कि 180 में कुछ जोड़ूंगा तब भी तो 225 आएगा, और 270 में से कुछ घटाऊंगा तब भी तो क्या आएगा? 225 डिग्री आएगा। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? यह हुआ क्वेश्चन करने का एक तरीका। तो अपने पास में जब भी आप क्या देखें, जब भी आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसकी? साइन की, कोस की, टेन की, कोट की, सेक की, कोसेक की, इन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में यदि किसी की भी वैल्यू पूछे और वो वैल्यू किस एंगल पे पूछे, जो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो एंगल दिया गया है उनको छोड़ के, यदि आपको पूछे कि मान लीजिए बताइए कि tan 610 डिग्री की वैल्यू क्या है, आपको बोल दे कि tan 800 डिग्री की वैल्यू क्या है, आपको बोलते कोसेक 900 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो दोस्तों कोसेक 900 डिग्री क्या अपन ट्रिग्नोमेट्री टेबल में है? तो आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में तो मैंने केवल आपको डिग्री बताई थी। क्या? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
मैंने तो आपको 900 डिग्री के बारे में बताया नहीं, लेकिन फिर भी हम यदि अपने पास में कोसेक 900 डिग्री आ जाता है और अपने से पूछता है कोसेक 900 की वैल्यू क्या है, कोसेक 900 की वैल्यू क्या है, तो अपने को कोसेक 900 की वैल्यू आराम से पता कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको 225 को बताया कि 225 को कैसे लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से हम कोसेक 900 को भी लिख सकते हैं। इसके लिए मैं खुद एक बार फिर एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल बहुत बढ़िया है जो उसको लेकर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, अब देखिएगा, क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? अब देखिएगा, क्वेश्चन लिखा मैंने भी, क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, मान लीजिए दोस्तों मैंने लिखा कोसेक 765 डिग्री। मुझे बताइए कि कोसेक 765 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। मैंने क्वेश्चन लिखा दोस्तों कोसेक 765 डिग्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोसेक 765 डिग्री। मुझे बताइए कोसेक 765 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो वही बात कि सर इसकी वैल्यू 765 डिग्री तो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल में दिया नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अपन क्या करें कि 765 डिग्री को यहां से ले लेते हैं। अब आपको पता होगा कि 765 डिग्री कहां पे बिलोंग करता है। तो आप बोलोगे सर 765 डिग्री होगा, सर इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसको 0 डिग्री, इसको 90 डिग्री, इसको बोलते हैं 180 डिग्री, इसको बोलते हैं 270 डिग्री और इसको बोलेंगे आप 360 डिग्री। अब 360 डिग्री के बाद में फिर इसमें 90 जोड़ेंगे दोस्तों, 360 में फिर 90 जोड़ेंगे और फिर 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर फिर 90 जोड़ेंगे, फिर 90 जोड़ेंगे, फिर 90, इसका मतलब यहाँ पे फिर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 720 आएगा। कितना आएगा? 720 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 720। कैसे दोस्तों बता दूंगा आपको मैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ से 0 से कितना हुआ 90, 90 के अंदर 90 और जोड़ेंगे तो 180, 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270, 270 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 360। अब 360 में आप क्या करिए, यहां से इसको फिर से 90 जोड़िए, तो आप 90 जोड़ेंगे, फिर से आप 90 जोड़ेंगे, फिर 90 जोड़ेंगे और फिर ये 90 जोड़ेंगे, तो आप बोलोगे सर 90 जोड़ दिया, फिर ये 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 जोड़ेंगे और ये टोटल 90 जोड़ के जितना भी 90 होगा इन सबको जोड़ के कितना होगा, तो आप बोलोगे 720। और ये 720 का मतलब क्या हुआ कि आपने इस पॉइंट के लिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके आपने एक राउंड काट लिया, यहाँ 0 से स्टार्ट करके आपने एक राउंड ये काट लिया, यहाँ पे हो गया 360 और फिर क्या किया आपने, फिर यहां से स्टार्ट किया आपने और फिर दोबारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 राउंड काटने पर अपने पास में 360 और 360 कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 360 होते हैं 720 होते हैं, कितने होते हैं 720। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 राउंड काटे हैं, कितने 2 राउंड कहते हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने 2 एंगल ले लिए, कौन से 360 डिग्री। अब देखिएगा, मुझे बताइए 765 डिग्री को क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 765 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आप बोलोगे 720 लिख सकते हो और प्लस का 45 डिग्री लिख सकते हो। लिख सकता हूं क्या दोस्तों? अरे लिख सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। यदि ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों तो मुझे बताइए 720 प्लस का 45 डिग्री। अब 765 डिग्री को लिखा मैंने कैसे, 720 प्लस का 45 डिग्री। क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं इसको कि कोसेक 720 प्लस का 45 डिग्री, तो आप बोलोगे हाँ से लिख सकता हूं। लिख सकते हो क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ लिख सकते हो। अब मुझे बताइए यहाँ पे कोसेक 720 प्लस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर कोसेक क्या होगी, कोसेक 45 डिग्री होगी। क्या होगी? कोसेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो प्लस का √2 होगा। क्या होगा? प्लस का √2। अब कईयों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर 720 को तो आपने हटा दिया, यहाँ पे तो 45 डिग्री लिया आपने, कोसेक 700 प्लस 20। आपको एक बात समझा देता हूं दोस्तों, देखिएगा इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा आपके सामने कि कोसेक क्या लिखा 720 और प्लस का 45 डिग्री। ये मैंने कहा था क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर। और मैंने एक बात कही थी, जब भी आपके पास में कोण यदि 360 डिग्री से बड़ा आ जाता है, मैंने कहा था क्या कि जब भी आपके पास में एंगल 360 डिग्री से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको उस एंगल को ब्रेक करना है, उस एंगल को तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है? 360 के गुणा में, 360 के जोड़ में, 360 के भाग में या बाकी में, ऐसे मैंने कहा था। तो इसको क्या 360 की गुणा में तोड़ सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर तोड़ सकता हूं। कैसे तोड़ सकता हूं देखना, मैंने कहा कि कोसेक 720 को क्या मैं 360 इंटू 2 और प्लस का क्या 45 डिग्री नहीं कर सकता, आप बोलोगे हाँ सर कर सकता हूं। ये बात कही थी क्या मैंने, अरे ये बात कही क्या मैंने कि यहाँ पे कोसेक 360 प्लस का 360 इंटू 2, मुझे चाहिए 360 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 360 को 2 से गुणा करूंगा, 360 को 2 से गुना करूंगा तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर 720 आएगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ 720 आएगा। और मैंने कहा 45 डिग्री आएगा, क्या आएगा 45 डिग्री। ये बात मैंने कही थी क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ ऐसी बात आपने कही थी। यदि ये बात कही थी मेरे दोस्तों, तो मुझे बताइए यहाँ पे
जब भी मैंने ये बात कही थी, तो इस 360 की गुणा में जिसको तोड़ा है उसको तो भूल जाइए, उसको तो भूल जाइए। और बचा क्या, तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री? तो मैंने यही तो कहा था कि कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, रूट। यही तो मैंने कहा था, यदि 320, यदि 720, यदि 360 के गुणा में जोड़ में बाकी में टूट रहा है, तो आप इस तोड़ने वाली वैल्यू को पूरा भूल जाइए, इस पूरी वैल्यू को भूल जाइए। और बचा क्या, तो आप बोलोगे 45 डिग्री। इस 45 को कोसेक के लिए रख दीजिए। और आप सबको पता है कि कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर √2 होती है प्लस के अंदर। कितनी होती है, √2 होती है प्लस में। यहां तक बात समझिए। तो मैंने कोसेक 765 डिग्री को कैसे लिखा, तो आप बोलोगे सर कोसेक 765 डिग्री का मतलब है कोसेक 45, और कोसेक 45 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर प्लस का √2 है। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका था, और इससे बेस्ट तरीका और कहीं पर भी नहीं होगा। यह मैंने बताने की कोशिश करी आपको। यहां तक बात समझ में क्या दोस्तों, तो आप बोलो यहां से समझ में आई। अब देखिएगा मैं ये बात यदि आपको समझ में आई है, तो आपको एक और क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं। और क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है कोड 1025 लिखा मैंने। क्या लिखा, कोड 1025 लिखा, कोड 1025 लिखा। मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या है। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा मैंने, और मैंने लिखा कोड, क्या लिखा हुआ है तुम्हारे के लिए, कर देता हूं उसको, कोड। मैंने कहा कि कोड 1025 है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कोड 1025 है। मुझे बताइए कि कोड 1025 की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड करके बताइए दोस्तों। बताइए मुझे इसको फाइंड करके कि कोड 1025 की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सर कोड 1025 है, इसको एंगल को तोड़ेंगे कैसे भाई, ब्रेक कैसे करेंगे इसको। तो आप बोलोगे सर मुझे बताइए, मैंने कहा आपको कि जब भी आप क्या करें, जब भी आप ऐसा कोई बड़ा एंगल देखें, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इस एंगल को बाहर उठाना है, इस एंगल को बाहर लेके आना है, और इस एंगल को बाहर लेके आने के बाद क्या करना है, इस एंगल को ब्रेक करना है। और एंगल को ब्रेक करना कैसे है मैंने बताया आपको। मुझे बताइए कि 1025 को क्या मैं यहाँ पे 1080 प्लस का क्या यहाँ पे मैं आपको 45 डिग्री नहीं कर सकता इसके अंदर। मुझे बताइए, अब देखिएगा इसमें इसको जोड़िएगा तो क्या 5 आएगा, 8 4 12 आएगा क्या, तो आप लोग इधर आएगा, और एक कितना आएगा क्या, इसको जोड़ेंगे, इसको या इसको जोड़ेंगे, तो मुझे बताइए कितना आएगा। तो आप बोलोगे 1025 को कैसे लिख सकता हूं, तो आप लोग 1025 को लिख सकता हूं 1080 प्लस का 45 डिग्री। क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ लिख सकता हूं। अरे बताइए मुझे भाई दोस्तों, क्या 1080 को हम 45 प्लस का ऐसे लिख सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे सर 45 प्लस का ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे बताइए दोस्तों, यदि ऐसा लिख सकता हूं, इसका मतलब हुआ इस बात को भी तो ऐसे लिख सकता हूं कि कोड, इसको क्या लिखा मैंने, तो आप बोलोगे 1080 और प्लस का 45 डिग्री। हो सकता है दोस्तों, आप बोलोगे हाँ सर हो सकता है। और मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर कोड 45 डिग्री क्या होगा, कोड 45 डिग्री। और आप जानते हैं कोड 45 डिग्री की वैल्यू तो आप बोलोगे 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। क्या होगी, कोड 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 1 होगी। यहां तक बात समझ में आई आपको। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने 1080 को कहां पे गायब कर दिया, जबकि आपके पास आंसर तो क्या है, कोड 45 के लिए क्या है 1080 गायब हो गया, 1080 ये कहां पे गायब हो गया। तो मैंने बात बताई आपको दोस्तों कि जब भी आप ऐसा कभी देखें, तो आपको क्या करना है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं कि कोड 1080। इस बात को समझिएगा, जो बात समझाना चाहता हूं। मुझे बताइए ये जो 1080 है, क्या 1080 को क्या मैं देखिएगा एक बार के लिए क्या ऐसे लिख सकता हूं 0 डिग्री से 360 डिग्री, 360 डिग्री से क्या 720 डिग्री, और 720 डिग्री से क्या 1080 डिग्री लिख सकता हूं क्या। आप बोलोगे सर कैसे लिख सकता हूं, मुझे बताइए क्या 1080 को 1080 है, क्या इस 1080 को क्या मैं 360 के गुणा में तोड़ सकता हूं क्या 1080 को क्या 360 के गुणा में तोड़ सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे सर तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो, यदि 360 को मान लीजिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 0 आएगा, 6 18 आएगा, 8 1 आएगा, 9 आएगा, 9 1 10 आएगा। क्या मुझे बताइए 360 को यदि 360 डिग्री को 3 से गुणा करता हूं तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1080 आएगा। क्या आएगा 1080। तो क्या मैंने 3000 ये जो 360 है ये 1080 है, क्या इसको मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं लिख दिया, क्या 360 डिग्री मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे हाँ लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कोड यहाँ पे क्या है 360 डिग्री मल्टीप्लाई 3 प्लस का 45 डिग्री आया, तो आप बोलोगे सर आया। और मैंने कहा यदि संभव है, यदि ये वाली संख्या यदि 360 के गुणा में जोड़ में बाकी में टूटना संभव है, तो आपको क्या करना है, आपको इस संख्या को पूरी को भूल जाना है, इस पूरी संख्या को भूल जाना है, और बाद में जो संख्या बच रही है, बाद में क्या बच रहा है 45 डिग्री, उस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, वो कहां पे इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर जाएगी। और यहाँ पे कोड 45 डिग्री क्या होती है, कोड 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर क्या होगी, प्लस का 1 होगी, और यही इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। इसका मतलब एक बात और समझ में आती होगी आपको कि कोड
कोट 1125 डिग्री की जो वैल्यू होगी, कोट 1125 डिग्री की जो वैल्यू होगी, वही वैल्यू किसकी होगी? तो आप बोलोगे सर वही वैल्यू कोट 45 डिग्री की होगी। किसकी होगी? कोट 45 डिग्री की होगी। और वो कितनी होगी? प्लस का 1 होगी। और यही अपना आंसर होगा। यही अपना आंसर होगा। यहाँ पे बात समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? यदि बात समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को वापस से रिपीट करिए और फिर से देखिएगा। यहाँ पे बात मैंने आपको बताने की कोशिश करी। ये क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन पीडीएफ में मैंने डाले हुए हैं। और जो पीडीएफ आपको दूंगा उस पीडीएफ के अंदर ऐसे 60 के 60 क्वेश्चन ऐसे ही है, लगभग ऐसे क्वेश्चन ज्यादा है उसके अंदर। तो उन क्वेश्चंस की मैं आपके बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है, वो तरीका मैं आपको एक बार डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। कि आप कभी भी देखते हैं एग्जाम में कि सर हमने कोट ये जो कोट 1125 है सर ये देखा हमने और इसकी वैल्यू हमारे को पता नहीं, ऐसा तो हमने देखा नहीं कभी। लेकिन दोस्तों इसकी वैल्यू और कुछ नहीं है, कोट 1125 की वैल्यू और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि कोट 45 की वैल्यू क्या है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। तो आगे चलता हूं और आगे देखिएगा क्या बात करूं। आगे एक और क्वेश्चन है, तो देखिएगा। अब आगे छोड़िएगा क्वेश्चन, कोई ना। आगे जब मैं आपको सेट करवाऊंगा, आगे आपको जब मैं सेट करवाऊंगा तो उस सेट के अंदर ही आपको मैं सारे के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, और वहां पे आप उसको क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो ये दोस्तों हुआ अपना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। और ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 में मैंने आपको 7-8 लेसन करवा दिए और ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में मैंने आपको 5-6-7 लेसन करवा दिए। अब 6-7 लेसन एक पार्ट में, 6-7 लेसन एक पार्ट में, टोटल हो गए अपने पास में 13-14 लेसन। 13-14 लेसन जितने भी हो गए हैं, इन 13-14 लेसन में जितना भी मैंने बेसिक करवाया है, उन बेसिक से जितने भी क्वेश्चंस बन गए हैं पहले एग्जाम में और जितने क्वेश्चन आगे एग्जाम में बन सकते हैं, और बहुत से में 3 साल तक जितने क्वेश्चन और बनने की संभावना पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश की है मैंने। और जितनी पीडीएफ क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, जितने भी पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस दूंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 से संबंधित होंगे। और यदि क्वेश्चंस कराते समय अपने पास में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसका मैंने बेसिक नहीं कराया है आपको, तो मैं क्या करूंगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक उसी समय उस क्वेश्चन से पहले उस क्वेश्चन का आपको बेसिक बताऊंगा, और उसका बेसिक बताने के बाद में उसको करने का जो तरीका है, वो तरीका बताने के बाद में आपको क्वेश्चन को हल कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अपना यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो बेसिक था पूरा कंप्लीट हुआ। इसके साथ में ट्रिग्नोमेट्री का अपने पास में 20 या 25% सिलेबस खत्म हो चुका है, और इसके बाद में जो अपना 75% और सिलेबस बाकी रहा है उसको मैं आगे धीरे धीरे लेके चलूंगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कंसेप्ट है उनको धीरे धीरे बताते एक 0 लेवल से हाई लेवल तक लेके चलूंगा दोस्तों। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप धीरे धीरे अपने नोट्स बनाएं, उनका रिवीजन करें। ये मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपके सामने यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्री पूरा टॉपिक कंप्लीट करूंगा, तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस की पकड़ होगी। आप क्वेश्चंस को देखकर चंद सेकंडों के अंदर बना सकते हैं और भी 100% एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी से मैं एक विनती है मेरी कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। और मैंने कहा आपको कि आप हल्के में मत लीजिए बात को, कि आप सभी के साथ में शेयर करिए, औरों को भी बताइए और भी यहाँ पे पढ़ सके। क्योंकि अभी कोरोना है और कोरोना तब तक है जब तक कोरोना है तब तक हम बाहर नहीं जा सकते। इसलिए आप अपने पास एक साधन बचता है ऑनलाइन का स्टडी का, जो आप यहाँ से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो आप यहाँ से पूरा फायदा उठाइए और अपने दोस्तों को बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलता हूं कल क्लास में। ओके, बाय।